बच्चों, मैं आज आपको जीवन बीमा एवं विनियोग के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने बीमा का महत्व और उसकी भूमिकाएं, विशेषताएं, इसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। पूर्व में किए गए अपलोड में सारी जानकारी दी जा चुकी है। अब अपने सामने समस्या ये है कि बीमा बीमा भी है और विनियोग भी है। देखिए, जीवन बीमा मूलतः एक बीमा ही है। जीवन बीमा जीवन की आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और दुर्घटना या आकस्मिक घटना घटने पर संकट की घड़ी में ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमित व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। परिणामस्वरूप बीमित को कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और अपने परिवार वाले पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाता है। आज मैं इन सारी बातों से मनुष्य के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और आत्मविश्वास जागरण होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को भयमुक्त पाता है। अब ये तो रहा जीवन बीमा। अब बात आती है बीमा व विनियोग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, बीमा भी है और इंश्योरेंस भी। तो अपन जो है, बीमा एक विनियोग है, अपन ये कहेंगे, क्योंकि बाध्यकारी निवेश है। बचत करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करता बल्कि बाध्य करता है। आपने देखा होगा, आदमी एक निश्चित राशि देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि भाई मैंने तो बीमा करा रखा है, अगर भविष्य में कोई घटना घट जाएगी तो उसके प्रति बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। देखिए बंधुओं, मैंने पूर्व में बताया था और आज बता रहा हूँ कि एक बीमा कंपनी बीमाकर्ता से बीमा जो करवाता है उससे एक निश्चित राशि प्राप्त करती है और निश्चित राशि के बदले में बीमा कंपनी उस व्यक्ति को सुरक्षा का इंश्योरेंस गारंटी देती है। भाई अगर यदि घटना घट गई तो हम आपको इतने पैसे या इतनी राशि अदा कर देंगे, या जीवन बीमा के निर्धारित मापदंडों के अनुसार उनका भुगतान किया जाता है। तो बाध्यकारी निवेश है, निर्धारित बीमा धन है, और आपने देखा होगा कि जीवन बीमा में कई तरह की पॉलिसियाँ निर्धारित हैं। एक फिक्स पॉलिसी होती है 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। एक मनी बैक पॉलिसी होती है जो समय समय पर रिटर्न कर देती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निर्धारित बीमा धन भी है और निश्चित अवधि पर राशि प्राप्त हो जाती है। घोषित लाभांश और बीमा कंपनी को अगर कोई लाभ होता है तो वह अपने बीमित व्यक्ति को उसका लाभ भी प्रदान करती है। मृत्यु पर निर्धारित राशि। अब आपको मैंने पूर्व में बताया था कि बीमित की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों को एक निर्धारित राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आकस्मिक मृत्यु होने पर निर्धारित राशि प्राप्त होती है और सामान्य निवेश की दिशा में राशि प्राप्त नहीं होती। फिर है नियमित खर्च करने के लिए राशि। बीमा कंपनी, आपने देखा होगा, अगर आपका बच्चा
कहीं स्टडी कर रहा है तो अपने बीमित को तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि बच्चे अपने पढ़ाई कर सकें। बच्चों के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए समय समय पर ऋण देकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। किस्तों का में भुगतान और जीवन बीमा के विनिवेश पर किस्तों का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। मनी बैक बीमा पत्र के द्वारा एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मैं बता दूँ आपको, किस्तों में भुगतान हो जाता है। फिर है पेंशन। जीवन बीमा का धन सेवानिवृत्त आयु के बाद में भी पेंशन के रूप में उपलब्ध हो जाती है। फिर है ऋण। हम जो है जीवन बीमा की पॉलिसी को गिरवी रखकर उस पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार समय समय पर बीमा कंपनी अपने बीमाधारी को ऋण भी उपलब्ध कराती है। समर्पित मूल्य। बीमित व्यक्ति अपने बीमा पत्र पर जमा कराकर बीमा की राशि का धन भी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि समर्पित मूल्य, सरेंडर मूल्य, बीमा कंपनी अपने लाइफ इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति को अगर वो चाहे तो उसके निर्धारित मूल्य पर उसको ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। आयकर में छूट। इससे आयकर में ATCL की छूट भी प्राप्त होती है और बीमा धन कुर्की मुक्त है। और देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिवाली होने पर के बाद भी बीमा पत्र की कुर्की नहीं की जा सकती। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और ख्याति में वृद्धि। अगर व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करा लेता है तो उसको बहुत अच्छे गुडविल प्राप्त होती है, क्योंकि उसको ये सोच लगता है कि भाई मेरे पास में तो एक इंश्योरेंस है। और जब इंश्योरेंस होता है तो आदमी का आत्मबल अधिक प्रबल हो जाता है। वो निर्भीक होकर कार्य करता है। वो सोचता है कि अगर कोई घटना घट जाएगी तो बीमा कंपनी इसकी क्षतिपूर्ति कर देगी, ताकि कोई भी तनाव मुक्त होकर वह कार्य करता है। अब आपको मैं बता दूं कि इससे आदमी की जो है ख्याति उसमें वृद्धि होती है। अब है जीवन बीमा के बचत का बेहतरीन तरीका। जीवन बीमा बचत के लिए एक बेहतरीन तरीका के रूप में विकसित हुआ है। देखिए, मैं आपको जो बचत का बेहतरीन तरीका है वह है प्राथमिकता। जीवन बीमा करवा लेने के बाद में बीमा के भुगतान प्राथमिकता से किया जाता है। इससे किस्त हर महीने किस्त जाती है या ईयरली जाती है, छमाही जाती है, उससे एक बचत को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है निरंतरता। बीमा से बचत करने की निरंतरता बन जाती है, क्योंकि आदमी के पास में ये सोचता है कि भाई मैंने तो बीमा कर लिया है और अगर कोई घटना घट जाएगी तो बीमा कंपनी उनसे उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। इसके बाद में मृत्यु की दिशा में सुरक्षा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दिशा में संपूर्ण बीमा राशि प्राप्त हो जाता है, और चाहे वह 2 ही प्रीमियम का भुगतान क्यों ना किया हो। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बीमा करा रखा है और संयोग से कोई दुर्घटना घट जाती है तो बीमा कंपनी उसकी पूरी क्षतिपूर्ति करती है। कम राशि में अधिक सुरक्षा। भाई ये जो है बीमा कंपनी अपनी निर्धारित शुल्क लेकर आदमी को, एक फैक्ट्री को, एक कारखानों को, अभी अपन जीवन बीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो जीवन बीमा में तो आदमी ही आता है, मनुष्य आता है, तो मनुष्य को ये सुरक्षा प्रदान भी करती है। फिर है लोचशीलता। यह एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, क्योंकि प्रीमियम का भुगतान सुविधा अनुसार मासिक, तिमाही, छमाही। इसलिए हम इसको कह सकते हैं
कि ये यथक नियंत्रित प्रक्रिया है जो गतिशीलता प्रदान करती है। इसके बाद में जीवन बीमा के साथ अन्य बीमा भी होते हैं। बच्चों, जीवन बीमा के साथ जीवन बीमा ही नहीं बल्कि दुर्घटना, बीमारियों का भी बीमा किया जाता है। आदमी अगर ज़्यादा उम्र का है और उसको लगता है कि मेरे साथ में पैसे नहीं हैं और अगर मेरे साथ में कोई कैजुअलिटी घट गई तो उसका भुगतान कैसे किया जाएगा, तो ये जीवन बीमा के साथ में अन्य बीमा होते हैं जिससे आदमी सुरक्षित मतलब ऋण बीमा पत्र को गिरवी रखकर बैंक LIC ऑफिस में रखकर उस पर हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कर भार और ये कर इनकम टैक्स से इसमें मुक्ति मिलती है। तो अपना जो है आज का ये चैप्टर अब ख़त्म होता है और अपन नेक्स्ट जब भी मिलेंगे या वीडियो अपलोड होंगे तो उद्योग एवं वाणिज्य के विकास में बीमा की भूमिका पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।